हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अच्छा भाइयों, हमारी आज की वीडियो होगी मेनली फोकस जो हम करेंगे आज हम मेनली फोकस फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग में हम ट्रेड कैसे बनाते हैं, लिमिट्स क्या होते हैं, मार्केट्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल क्या होता है, लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है, ट्रेड को हम मैनेज कैसे करते हैं, डीसीएम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है और एक एक चीज़ को जो है ना प्रॉपर समझना है। अच्छा, हम अगर पहले बाइनांस को ओपन करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोग को बाइनांस का ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, बाइनांस को हम जब पहले ओपन करते हैं, इसमें ये हमारे पास एक होम बटन है, उसके बाद मार्केट है, उसके बाद ट्रेड्स है हमारे पास, फ्यूचर और वॉलेट है। अच्छा, अब हम स्टार्ट सबसे पहले लेते हैं होम में हमारे पास जस्ट वो एक क्रिप्टो की लिस्ट आ रही होती है। जो क्रिप्टो लिस्ट है उसका 24 आवर्स का चेंज आ रहा होता है कि वो प्लस में गया, माइनस में गया, जो कि आप लोग राइट साइड पे देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे क्लिक कर लेते हैं, अगर क्लिक करते हैं तो अगर ये लोग यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये देखिए मेरा अकाउंट है, वेरीफाइड है। ठीक है, ये आप लोग का वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन भी की हुई है, जो कि सिंपल सा तरीका है। आप लोग आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करते वो आपको गाइड करते कि अकाउंट कैसे बनाना है, एनआईसी वगैरह जो भी आप लोग के पास पासपोर्ट, उससे आप लोग की रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये सिंपल से ओवरव्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे मार्केट में भी हमारे पास ये क्रिप्टो की लिस्ट शो हो रही होती है। ठीक है, ये देखिए फेवरेट है, फेवरेट्स में हमारे पास अगर देखा जाए जो क्रिप्टो जाता हो, और यहाँ पे मैं BTC USDT सेलेक्ट करता हूँ परपेचुअल, तो यहाँ पे ये देखो ये स्टार आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाला स्टार, तो ये आपके फेवरेट में आ जाता है। ठीक है, ये जस्ट उसके लिए होता है कि आप लोग के फ्रंट स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, आप लोग को पता चलता है कि यार ये इस क्रिप्टो का ये वो चल रहा है और इसका ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग है। ठीक है, स्पॉट में भी अपनी इसकी अभी भी उसकी जो क्रिप्टो का जो वो चल रहा होता है कि उसमें आजकल इसका क्या रेट चल रहा है, उसका क्या रेट चल रहा है। जिस तरह BTC है, इथेरियम में 1635, 26,524 ये BTC का रेट चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम ट्रेड्स में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रेड्स में अगर हम जाए, यहाँ पे हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो है सिंपल, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो है ना वो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर होगा। अच्छा, P2P में अगर हम जाते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे पास रेट शो हो रहा होता है कि अभी USDT का क्या रेट चल रहा है PKR में। अगर ये लोग आप देखिए ये सारे ट्रेडर ने लिस्ट दिए हुए जो सेल कर रहे हैं, 311, 311, 311 पॉइंट समथिंग, 312, 313 तक होगा। ठीक है, तो ये आप लोग की ये लिस्ट चल रही है। ठीक है, उसके बाद वॉलेट है। ठीक है, वॉलेट में हमारे पास ओवरव्यू, थोड़े से अमाउंट ट्रांसफ़र किया था कि आप लोग की मैं टेस्टिंग के लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है, उसके बाद ये स्पॉट में आपके पड़े, फंडिंग में भी है, फंडिंग में कोई नहीं है, अर्न में भी कोई नहीं है, फ्यूचर में अभी ये जो अमाउंट पड़ा है $28 है, ये हमारे फ्यूचर में पड़े है $29 है। ठीक है, कुछ ट्रेड लगे जो कि माइनस में जा रहे हैं, लेकिन चले वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारी जो मेन वीडियो है ना वो आज हम उसमें हम फोकस करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में हम ट्रेड कैसे लगाते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने सर्कल भी बनाया हुआ है। अच्छा, फ्यूचर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना, इस तरह का कंसोल आ जाता है हमारे पास। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। ठीक है, ताकि बार बार आप लोगों को जो है ना मसले ना आए। ठीक है, हर चीज़ को प्रॉपर समझे, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके देता हूँ। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग जैसे ही खोलते, आप लोग के पास सबसे पहले तो आप लोग हमेशा याद रखें अपने से ख़ुद भी कोई ट्रेडिंग ना करें, किसी अच्छे से ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मेरे भी 2 ग्रुप चल रहे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आप लोग को, आप लोग वहाँ पे अर्निंग भी कर सकते, लर्निंग भी कर सकते। 2 ग्रुप पे, दोनों के मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी वीडियो के एंड में होगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में लर्निंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे सारे ग्रुप मेंबर आपको सपोर्ट भी करेंगे, एडमिन भी आप लोग को सपोर्ट करेगा। अच्छा, हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास
अच्छा, जो भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें ये होता है कि आप लोग के पास कोई सिग्नल आता है, ठीक है। सबसे पहले तो उस सिग्नल का नाम लिखा होता है, जिस तरह BTC USDT लिखा होता है या इथेरियम USDT, ठीक है। उसके बाद उसके साथ लिखा होता है कि बाय और सेल, या लॉन्ग या शॉर्ट लिखा होता है। लॉन्ग बाय को कहते हैं, शॉर्ट सेल को कहते हैं। तो उस ग्रुप में जो भी है, या हमेशा याद रखे बाय लॉन्ग को कहते हैं और शॉर्ट सेल को कहते हैं, ठीक है। तो ये नए मेंबर के लिए, जो भी नए मेंबर है वो इस चीज़ को समझ ले कि बाय जो है ना हमारा वो लॉन्ग है और शॉर्ट जो है ना वो हम सेल करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल आ जाता है, उसमें बाय लिखा होता है, उसके बाद उन्होंने कैपिटल लिखा होता है, ठीक है। कैपिटल लिखा होता है या अमाउंट लिखा होता है कि आप इस अमाउंट से इस ट्रेड में इंटर हो जाए। मेरी जो सिग्नल है उसमें कैपिटल लिखा होता है, ठीक है। कैपिटल का ये मतलब है कि उसने 5% लिखा होता है या 1% लिखा होता है या 2% लिखा होता है। तो अगर आप लोग के पास $100 है तो आप लोगों ने सिर्फ 5 की ट्रेड लगानी है, ठीक है। फ्यूचर में हमेशा याद रखें कि आप लोग 5% से ऊपर ना जाए और लेवरेज भी कम रखें। लेवरेज को मैं बाद में एक्सप्लेन करके देता हूँ डिटेल में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब सिग्नल आता है तो आप लोग यहाँ पे आते, ये है जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग उस क्रिप्टो को सिलेक्ट करते, जो क्रिप्टो आप लोग को डिफ़ाइन हुआ होता है या जो सिग्नल में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अब इस तरह हिसाब लगा ले कि हमें कोई सिग्नल आए कि BTC USDT बाय। अब हम क्या करते हैं, जो इसके सामने ये जो एरो है, इन एरो पे आप लोग क्लिक कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो क्रिप्टो आ रही है, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप लोग सर्च कर ले BTC USDT जिस तरह। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि आप लोगों ने क्वार्टरली सिलेक्ट नहीं करना। जिस तरह ये दो ऊपर देख रहे हैं ना, BTC USDT 12 क्वार्टरली 12.29 और 0.9, तो क्वार्टरली को आप छोड़ दें। ये आप लोग के काम की चीज़ें आप लोग हमेशा परपेचुअल के ऊपर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। जो भी सिग्नल दिया होता है वो परपेचुअल में होता है, ठीक है। आपने परपेचुअल के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे का जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो इसमें हमारे पास आ रहा है, मैं आप लोग को सर्कल भी करके दे देता हूँ, ठीक है। हमारे पास आता है मार्जिन मोड, ठीक है। मार्जिन मोड में हमारे पास दो तरह की चीज़ है, एक एक क्रॉस और सेकंड हमारे पास आता है आइसोलेटेड हो। अच्छा, क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। क्रॉस में ये फ़र्क है कि अगर आप लोगों ने एक ट्रेड लगाई है $100 की और आप लोगों ने एक ट्रेड में लगाए, समझे कि आप लोगों ने 10% अमाउंट लगाई है, मतलब आपने $10 लगाए, ठीक है। अब आपकी ट्रेड माइनस में आना शुरू हो गई, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर ये -10 पे जाती है तो इसका तो मतलब ये होना चाहिए कि मेरे ट्रेड में अगर मैंने 100 में से -10 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, तो ये जैसी -10 के ऊपर मेरा अकाउंट आएगा ना, मेरी जो ट्रेड है ना वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होता इस तरह नहीं है। क्रॉस में ये होता है कि अगर आप लोग के पास -10 के ऊपर आपका ट्रेड आ गया तो वो आपके अकाउंट से, जो कि आपके बकाया $90 रहते हैं, उससे डिटेक्शन होना शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कि जब तक आप लोगों की -100 पे नहीं पहुंच जाता ना ट्रेड, पूरा अकाउंट नहीं होता ना ख़त्म, आप लोग की ट्रेड चलती रहती है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों ने रिस्क मैनेज किया होता है, वो क्या कर लेते हैं, वो क्रॉस मोड में खेलते हैं, ठीक है। तो उसका ये होता है कि वो जैसे ही -15 पे आती है उसके बाद मार्केट ऊपर शुरू हो जाती है, तो वो जो है ना या DCA कर लेते हैं लोग, तो ट्रेड को लोग जो है ना ज़ीरो में या प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। तो क्रॉस मार्जिन में ये होता है कि आप लोग की ट्रेड जो चल रही होती है वो सिर्फ उस -10 जो ट्रेड में आपने लगाए होते हैं उस तक लिमिट नहीं होती, बल्कि वो जैसी माइनस में जाती है वो आपके अकाउंट से डिटेक्शन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आइसोलेटेड मोड है हमारे पास, ठीक है, दूसरे नंबर पे। आइसोलेटेड मोड में ये होता है कि अगर आपके पास $100 है और आपने $10 ट्रेड में लगाए, ठीक है, मतलब आपने $10 ट्रेड में लगा लिए। अब होता क्या है, आपकी ट्रेड समझे कि माइनस में जाना शुरू हो गई। अब वो जैसी -10 के ऊपर आएगी ना, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके जो बकाया $90 है ना अकाउंट में, $90 वो सेफ़ रहेंगे, उसको वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो भी नए ट्रेडर है उससे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहले वैसे ही खेल रहे, मतलब कोई प्रॉपर बंदे को फॉलो नहीं कर रहे या सिग्नल नहीं फॉलो कर रहे और वैसे ही स्कैल्पिंग खेल रहे, मतलब कि एक ट्रेड में इंटर हो लिया और आपने जो है ना आधा $1 $1 कमा लिया और फिर क्लोज कर लिया, तो उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो आइसोलेटेड मोड पे जाए।
हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर बंदे को फॉलो कर रहे तो वो ज़ाहिर बात है ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, उसने क्रॉस लिखा होगा या आइसोलेटेड होगा, आप उसी को फॉलो कर ले। लेकिन क्रॉस और आइसोलेटेड में यही फ़र्क है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ ना आ रही हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के एंड में भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा मार्जिन मूड। उसके बाद हमारे पास आता है लेवरेज। सेकंड बटन जो है उसका आता है हमारे पास लेवरेज। अच्छा, लेवरेज क्या चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब अगर आप लोग देखें ना, ये BTC USDT में आपको बाइनांस 125x तक लेवरेज देता है, ठीक है। लेवरेज क्या होता है, अगर आपके पास $100 है और आप कहते हैं कि मैं $10 ट्रेड में लगा रहा हूँ, ठीक है, $10, तो लेवरेज जो है ना, लेवरेज बाइनांस आपसे कहता है कि अगर आप $10 लगा रहे तो मैं 125 टाइम्स तक आपको लोन दे रहा हूँ, लोन के फॉर्म में या जो भी आप कह सकते हैं। मतलब अगर आपने $10 लगा लिए और आपने 125x ले लिया, 125x तो 10 × 125, मतलब आप लगाएंगे 1250 की ट्रेड। मतलब आपके पास $10 है लेकिन आपको इतना प्रॉफिट वो 125 टाइम्स बाइनांस प्रॉफिट दे रहा है कि यार अगर आपका सिग्नल सही जाता है तो मैं 125 टाइम्स तक आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। तो मतलब आपने ट्रेड में $1250 लगा दिए, तो इसका ये मतलब है कि ट्रेड आपकी तो प्रॉफिट तो आपको अच्छा होगा लेकिन ट्रेड आपकी रिस्की हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कर ले कि लेवरेज जब भी यूज़ करते हैं, अगर आप नए यूज़र हैं तो 10x से ऊपर न जाए, ठीक है। 10x बहुत ज़्यादा लेवरेज है नए यूज़र के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को लेवरेज क्या होता है, उसको हम किस तरह मेंटेन करते हैं, बस लेवरेज एक लोन का फॉर्म होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, लेवरेज बाइनांस कहता है आपसे कि देखिए अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है, तो उसमें तो मैं आपके साथ हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $10 की एक ट्रेड लगाई है, ठीक है, और आपने लेवरेज ले लिया 125x, ठीक है। अब आपने कितनी की ट्रेड लगा दी, $1250 की। अब ये ट्रेड अगर अब पॉजिटिव में जाएगी फिर तो आपको प्रॉफिट होगा, बाइनांस कहेगा ठीक है मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये ट्रेड आपकी माइनस में जाएगी तो ये जैसे ही -10 पे आएगी जितनी की आपने डॉलर लगाए थे ट्रेड में, ठीक है, तो बाइनांस क्या कहेगा, बाइनांस कहेगा कि लॉस में मैं आपके साथ नहीं हूँ। मतलब -$10 पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आपने आइसोलेटेड मोड यूज़ किया है या आपके अकाउंट में है ही $10 और आपने $10 की ट्रेड लगाई 125x के साथ, तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, आपका अकाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 125x का फ़ायदा तो है, ठीक है, प्रॉफिट के टाइम में आपको प्रॉफिट तो है, लेकिन लॉस में बाइनांस आपके साथ नहीं। ये नहीं होगा कि आपकी ट्रेड 1250 के ऊपर -1250 के ऊपर क्लोज होगी, नहीं, आपके अपने डॉलर जब भी ख़त्म हो गए ना, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेवरेज एक लोन की फॉर्म में आपको बाइनांस एक लेवरेज देता है, ठीक है, जो कि लोन होता है और उसकी शक्ल में आप प्रॉफिट, लेकिन ये है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये कि आपका अकाउंट रिस्की हो जाता है, आपकी जो ट्रेड है वो आप रिस्क ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आपका हो गया लेवरेज, क्रॉस मार्जिन मूड भी हो गया। उसके बाद बाई या सेल, सिग्नल में आपके पास लिखा होता है कि बाई या सेल, तो आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं कि मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाई या सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास सिग्नल आया है कि बाई का है सिग्नल, तो मैंने बाई को सिलेक्ट कर लिया। आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लिमिट्स, ये जो नीचे इसके नीचे बटन है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट आ रही है छोटी सी, ये अगर आप देख लें ये वाला, ठीक है, एक मिनट मैं इसको ड्रा कर लूँ। ये आपकी अमाउंट आ रही है जो कि मेरे पास अभी 12.40 USDT है। कुछ USDT ऑलरेडी 29-30 थे मेरे ख्याल में, लेकिन कुछ ऑलरेडी यूज़ हो रहा है ट्रेड में, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से वो है अमाउंट है, USDT है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं लिमिट्स पे, मार्केट पे, पोस्ट ओनली, लिमिट्स, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। अच्छा, इन सब में हर चीज़ के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करके दूँगा कि जो मोस्टली लिमिट्स है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, इन चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि सिग्नल में मोस्टली या तो मार्केट आता है, CMP लिखा होता है, करंट मार्केट प्राइस, या लिमिट्स दिया होता है, ठीक है।
स्टॉप लिमिट भी हम दे सकते हैं, स्टॉप मार्केट या जो भी है वो मैं आपको एक्सप्लेन, TPSL वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है, वो सिग्नल में भी दिया होता है। ठीक है, तो सिग्नल में ये सारी चीज़ें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दिया होता है। ठीक है, अच्छा लिमिट्स क्या होते हैं? लिमिट्स ये चीज़ है कि अभी फ़िलहाल लिमिट्स को हम छोड़ देते हैं, हम मार्केट के ऊपर जाते हैं। मेरे पास एक सिग्नल आया है कि आप BTC को अभी बाय कर ले। ठीक है, CMP लिखा होता है या वो लिखा होता है कि बाई BTC, ये SL है, ये TP है, ये लेवरेज है उसका। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर ले देता हूँ। अच्छा अभी मैं आप लोग के सामने एक ट्रेड लगाना चाहता हूँ, BTC USDT बाय। ठीक है, ये मैंने बाय सेलेक्ट कर दिया। अच्छा लेवरेज जो भी आप लोग को सिग्नल में दिया होता है 100x दिया होता है, लेकिन 100x तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग लेवरेज 10x रख ले। 10x मैंने आप लोग को बोला भी है कि लेवरेज ज़्यादा ना रखे, क्योंकि आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है और आप लोग का अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से आप लोग हमेशा USDT सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि आप लोग यहाँ पे BTC सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग 100 अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे तो 100 BTC की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे हमेशा USDT सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया 500। अच्छा अब 500 किस तरह है मेरा? ठीक है, मेरे पास तो $13 है, लेकिन मैं 500 लिख रहा हूँ। $500 तो मेरे पास है नहीं USDT। अच्छा 100x को अगर देखा जाए ना, तो ये देखे यहाँ पे मेरे कॉस्ट अगर देखें ना, जब मैं 500 लिखता हूँ 100x के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास ये नीचे देख रहे ये 5 USDT यूज़ हो रहा है कास्ट, देख रहे। इसका क्या मतलब है कि मैंने इस ट्रेड में सिर्फ 5 USDT लगाया है। ठीक है, लेकिन जो बाकी $450 है ना, वो मुझे बाइनांस लोन दे रहा है। मतलब 100 इंटू 5 इसका क्या होगा? मेरा ट्रेड होगा $500 का। ठीक है, तो ये 500 की मेरे, मैं यहाँ पे 500 लिख लूँगा और मैं इसको कह दूँगा कि आप बाय हो जाए। ठीक है, अब ये देखे मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, BTC ये देखे मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट देखे पॉजिटिव में आना शुरू हो गई 1.58%। अच्छा अब इस ट्रेड को मैनेज आप लोग कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने, ये आप लोगों का परसेंटेज शो हो रहा है कि आप लोग कितने प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं। ये आप लोगों का सेकंड नंबर पे PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आप 0.13 USDT प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये मेरा USDT की है कि मेरा USDT कितनी ट्रेड में यूज़ हो रहा है। ये मार्जिन है कि मैंने कितने अमाउंट ट्रेड में यूज़ किए, मतलब मैंने 5 USDT यूज़ की है। ठीक है, ये मेरी एंट्री प्राइस है। ठीक है, ये मेरा मार्क प्राइस है कि मेरी ट्रेड अभी यहाँ पे, और ये जो राइट साइड पे ना लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, ये मेरी लिक्विडेशन प्राइस है। इसको आप लोगों ने समझना है कि लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है। अच्छा लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे, अब देखिए ना मेरी एंट्री है 25,555 या 25,655 है। ठीक है, बल्कि इसको मैं 25,555 मेरी वो एंट्री है। ठीक है, ये आप देख ले, ये मेरा एंट्री प्राइस है। अब मैंने बाय लगाया है। अब खुदा न ख्वास्ता अगर मेरी ट्रेड माइनस में आती है, नीचे आती है, तो अगर ये 25,287 पे आएगी ना, इतना नीचे की, तो मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको लिक्विडेशन प्राइस बोलते हैं। इसका आप लोगों ने ध्यान करना है। देखिए ट्रेड में इतनी ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करनी जितनी मैंने यूज़ की है, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे 100 क्रॉस जो है ना लेवरेज, वो 10x से ऊपर न जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5x रख ले, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट हमेशा 5% यूज़ कर ले एक ट्रेड में। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक वो था छोटा सा रिव्यू था कि हम ट्रेड को कैसे, सिग्नल कैसे फॉलो करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं फ्यूचर में, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मेरी एंट्री प्राइस यहाँ पे 26,555 है। ठीक है, अब उसने दिया हुआ है कि 26,000 मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, मेरा SL क्या है? मेरा SL है 26,000 और मेरी TP है, ठीक है, TP है मेरी 27,000। अच्छा अब TPSL को आप लोग किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह लगाएंगे? अच्छा मैं ये, अगर आप लोग देखें ये ट्रेड के एंड में स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं पोजीशन TP एंड SL के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना SL और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना TP। ठीक है, अब देखें मैं किस तरह दे रहा हूँ।
आप लोग खुद देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 26,000 मेरा SL है, ठीक है, -$10 का लॉस होगा मुझे। देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है नीचे, और 27,000 मेरी TP है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, और अगर ये लोग आप लोग देखें यहाँ पे देखें 27,000 ये मेरा TP SL लग गया। अब इसका क्या मतलब है, अगर मेरी ट्रेड 26,000 पे जाएगी तो क्लोज हो जाएगी लॉस में, अगर ये 27,000 पे भी जाती है तो ये प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा रिव्यू था ट्रेड का, ठीक है, कि हम फ्यूचर में वो सिग्नल कैसे लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है कि अगर हमें किसी ने सिग्नल दिया हुआ है कि यार आप लोग लिमिट्स सेलेक्ट कर ले। अच्छा, लिमिट्स का क्या मतलब होता है, मैंने लिमिट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट्स ये होता है कि अगर मुझे किसी ने सिग्नल दिया है, ठीक है, अभी फ़िलहाल फॉर एग्जांपल 26,546 प्राइस है एक BTC की। अब मेरे पास सिग्नल आता है कि अगर BTC 26,000 पे आए तो आप इसको बाय कर ले, ठीक है। कितने पे? 26,000 पे, फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, और मुझे SL भी दिया होता है कि आपका 25,000 SL है, ठीक है, और आपकी 28,000 TP है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले उसी तरह मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ 5%, मैं लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर से क्रॉस सेलेक्ट कर लेता हूँ या आइसोलेटेड, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे देखें लिमिट के नीचे, यहाँ पे मैं वो 26,000 की वैल्यू लिखूँगा जिस वैल्यू पे मैंने इसको बाय करना है। मैं कहता हूँ बाइनांस से कि आप 26,000 पे BTC को बाय कर ले। अच्छा, अमाउंट वही 500 में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कम भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद मुझे इन्होंने TP दिया हुआ है कि यार 28,000 पे आप TP ले ले, और SL आप इसका रख दे 25,000, ठीक है। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं आप लोग के मार्क कर ले दे देता हूँ। एक ये हमारी वैल्यू है जिस वैल्यू पे हमने इसको बाय करना है, ठीक है, जो हमें सिग्नल में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा SL है यहाँ पे जिस वैल्यू पे हमने स्टॉप होना है, और यहाँ पे हमारे पास TP है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ कि आप बाय कर ले। अच्छा, वो सेलेक्टेड नहीं है, 28,000, ठीक है, हो गया बाय लॉन्ग कंफर्म। अच्छा, देखिए सक्सेस। अच्छा, अब ये किस तरह शो होगा, ये पोजीशन में शो ना होगा। देखिए पोजीशन में मेरे पास कोई ट्रेड नहीं लगी BTC की, ठीक है। हम अगर ओपन ऑर्डर में जाते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट बाय BTC। अभी हमारी ट्रेड कोई नहीं लगी है, नाम से कोई वो का ना हमारी ट्रेड चल रही है। बस ये मैंने एक लिमिट सेलेक्ट कर ली कि यार अगर रात को मुझे नींद आती है या मेरे पास कोई सिग्नल आता है तो मैं इसको ना लिमिट्स लगा लेता हूँ, या तो लॉस में बंद हो जाएगी या प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखे मेरे पास 3 ऑर्डर लगे, ठीक है। देखिए बाइनांस को मैंने बताया हुआ है कि अगर आप 26 पे जाए तो इसको बाय कर ले, ठीक है। नंबर 2 ऑर्डर B, अगर 28,000 पे भी जाती है तो मेरा ट्रेड क्लोज कर ले, ठीक है। और अगर 25,000 पे भी जाती है ना तो मेरा ट्रेड आप लोग क्लोज कर लें, ठीक है। तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। आप लोग ट्रेड को कैसे लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मेरे ख्याल में आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। वीडियो में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर वीडियो में आप लोग नहीं पूछ सकते, मैंने 2 व्हाट्सएप के ग्रुप चल हमारे जो कि हम मैनेज कर रहे हैं, उसमें एक लर्निंग का ग्रुप है, एक सिग्नल का ग्रुप, उसमें भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, फ्री अर्निंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम सिग्नल भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था आप लोग के लिए कि आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग को कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।